हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल लिसनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सीट नंबर 22 के फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि हम लेवल अप क्या करेंगे, तो कुछ जो सवाल होंगे हमारे सीट के प्रैक्टिस सीट के, उसमें कुछ सवालों को मॉडरेट रखेंगे, ठीक है ना। अब सभी तो नहीं रखे जा सकते मॉडरेट, क्योंकि उसका फर्क ये पड़ेगा कि अगर ज्यादा मॉडरेट कर देंगे तो पेपर फंसेगा नहीं। और हमारा टारगेट क्या है कि आपके आने वाले हर एग्जाम में पेपर को क्वेश्चन फंसाना है, हमको किसी तरह से फंसाना है ताकि आपको लक्ष्य तक पहुंचाना है। बात समझ में आ रही? अच्छा, लक्ष्य तक पहुंचाना के लिए आपको आज हमसे एक वादा करना होगा। वादा करेंगे? वादा करिए आज आप हमसे कि 1 साल के अंदर सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर दम है, काबिलियत है, कुछ पाने की इच्छा है, तो आज मुझसे वादा करिए कमेंट के माध्यम से कि सर हम वादा करते हैं कि आपको हम 1 साल के अंदर सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। अच्छा, जैसे अगर मुझसे कोई मदद चाहिए तो मैं आपको मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, जैसे चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए वादे के लिए तो आप वादा कैसे करें, उसके लिए मैं आपको वादे की बात आई है तो वादे के हिसाब से मैं कुछ बातें बोलता हूं, 4 लाइनें इस तरह से बोलिए कि हार नहीं माननी है आपको, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हार नहीं मानेंगे, मजबूत इतना इरादा करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। सवाल नंबर पहला देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आपका क्लासिफिकेशन का सवाल हो गया बेटा, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से 3 किसी तरह से क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। एक चौथा जो होगा डिफरेंट होगा, जो भिन्न होगा वही हमारा आंसर होगा। यहां सवाल नंबर पहला देखिए क्या लिखा, विश्वास विकृत कपट ठग, ठीक है। देखिए बेटा, विश्वास कपट ठग ये एक मनुष्य के गुणों को दर्शाता है। गुण हो चाहे अवगुण हो, ये उन्हीं को दर्शाता है। लेकिन विकृत जो होता है मनुष्य के शारीरिक बनावट को दर्शाता है। जैसे किसी का अपूर्णता है ना, कहते हैं इसका शरीर विकृत है, यानी कि अपूर्ण है पूरी तरह, तो ये आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा बेटा, ये क्या लिखा हुआ, बीज गणित त्रिकोणमिति ज्यामिति गणित। बेटा बीज गणित मतलब अलजेब्रा हो गया, त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री हो गई। बेटा गणित ये तीनों ही गणित के ही भाग होते हैं, इसलिए आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा बेटा, गणित हो जाएगा, मैथ हो जाएगी, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, मणिपुरी भैरवी कथकली कुचिपुड़ी। बेटा मणिपुरी कथकली और कुचिपुड़ी ये एक नृत्य है, नृत्य से संबंधित है। बट एक भैरवी क्या होती है, एक राग होता है। भैरवी एक राग होता है ना जो गाते हैं लोग। सवाल नंबर चौथा देखिएगा, ये क्या लिखा है, LPEVJQMN है ना, इसमें क्या भिन्न होगा। तो बेटा ध्यान देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू अगर रख लेते हैं, इसकी 5 होती है, V की 22 होती है, J की 10 होती है, Q की 17 होती है, M की 13 होती है, N की 14 होती है। अगर इन दोनों जोड़ दे दे 20 5 27 हो गया कि नहीं हो गया, या 10 17 27 हो गया कि नहीं हो गया, 13 14 जोड़ेंगे तो भी 27 हो जाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, MN भी अपोजिट होता है, EV भी अपोजिट होता है, ये भी बोल सकते हैं। बट LP कि अगर प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे 12 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, या 27 नहीं हो रहा, या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भी नहीं होते हैं, आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिए बेटा क्या लिखा है, इसमें पहला ऑप्शन दिया बेटा TQ यानी 20 17 13 14, यहाँ पे 8 है, ये 11 है, ये 3 है, ये 6 है। बेटा देखिए 20 इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए घटाइए, 20 से 3 घटाया 17 बचेगा, और 8 में 3 जोड़ा तो बेटा 11 हो गया, 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया। लेकिन ये 13 में 1 का डिफरेंस, मतलब इन दोनों में कहीं ना कहीं 3 का अंतर है, इनकी प्लेस में 3 का डिफरेंस है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें 1 का डिफरेंस हो गया, तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर बेटा क्या हो जाएगा, 6 नंबर देखिए क्या लिखा, DOG है, DIN है, OUT है, FED है। बेटा ध्यान देखिए, इन सभी ऑप्शन में क्या है कि सब में एक एक वॉवेल का प्रयोग किया गया है। O एक वॉवेल है, I एक वॉवेल, E एक वॉवेल, लेकिन C नंबर में आउट वर्ड में 2 वॉवेल का प्रयोग किया गया, जिसलिए भिन्न यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए सवाल अगला करते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 7, ये भी क्लासिफिकेशन का सवाल है, यानी कि इसमें भी आपको क्या बताना है बेटा, भिन्न ही बताना है। तो क्या बताना है, और बताना है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया, 18 13 26 15, इसमें क्या भिन्न होगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर इवन नंबर का हम देखेंगे 18 26 इवन नंबर, लेकिन 15 अगर हम 2 से डिविजिबल देखें, 2 ऑप्शन 2 से डिविजिबल है,
ये 3 से डिविजिबल है, तो इस तरह से लॉजिक नहीं लगेगा। तो इसमें करना क्या होगा बेटा, देखिए 18, 26, 15 ये भाज्य संख्याएं किसी न किसी से कटेंगी, बट 13 जो है एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, तो इसमें भिन्न आपका क्या हो जाएगा बेटा, 13 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां देखिए क्या लिखा है बेटा, 7, 63, 11 अनुपात 115, 10 अनुपात 90 और 9 अनुपात 72। तो इन तीन में से ऑप्शन जो है ये पहली संख्या से अगली संख्या कट जा रही है, कट रही ना, तो ये भी कट रही, लेकिन 11 से 115 डिविजिबल नहीं है, आपस नहीं कटेगी, तो आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बेटा हम आप लोग पढ़ते हैं ना, एक बार याद रखिए, आप लोग भी सोचते हैं कि सर बहुत पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, या जीत कब मिलेगी, हम लोग को सफलता कब मिलेगी। तो इसके लिए भी मैं कुछ बोलूंगा कि हमेशा याद रखिएगा कि जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे, तो समझ लेना जीत का जुनून सर पे सवार है। और जब तक रात बड़ी लगे, जब तक रात बड़ी लगे, तो आप समझ लो जीत के बहुत दूर हैं आप, समझ रहे ना। तो आपको लगातार लगना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आज की डेट में कंपटीशन कितना हाई हो गया बेटा। 100 वैकेंसी निकलती है, उसमें फॉर्म जो पड़ते हैं बेटा 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं, 100 वैकेंसी पे 10 लाख फॉर्म। अब बेटा 10 लाख लोगों को कैसे पछाड़ोगे, जाहिर सी बात है कि उनसे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करोगे, तभी तो सफलता मिलेगी। तो बेटा मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के आज के जमाने में कुछ नहीं मिलेगा। वो दशक चला गया, वो एक जमाना था कि जब घर बैठे लोगों को नौकरियां बुला बुला के दी जाती थी, कि आपने देखा होगा, आपके जो दादा बुजुर्ग होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, उनसे पूछिएगा, पता करिएगा कि जो कक्षा 2 पास होते थे वो हेडमास्टर होते थे। जो पढ़ा लिखा नहीं भी होता था उसको घर से बुला के, मिलिट्री से आते थे, आर्मी वाले बुलाते थे, चलो भैया हमारे यहाँ हमारे साथ चलो, नौकरी करा देंगे, तुमको नौकरी लगा देंगे, बॉर्डर पे चलना है। वो जमाना दौर अलग था। आज जमाना क्या है कि आज बेटा आपको छोटी सी नौकरी करनी है, चपरासी के लिए, उसके लिए भी टेस्ट देना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो आज भैया कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो फिर से याद रखना, जब पढ़ते पढ़ते और इतनी मेहनत करिए कि आपको क्या हो, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे, तो समझ लेना जीत का जुनून सर पे सवार है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 9 देखिएगा बेटा, इसमें 4 ऑप्शन दिया कि 121, 17 या 168, 24, 56 और 8, 141, 21। बेटा ध्यान से देखिए, अगर इसमें हम 7 से भाग दे दें पहली वाली संख्या में, तो 21 ही आ रहा है। इसमें भी बेटा 7 से भाग दे दें तो 8 आ जाएगा, इसमें भी 7 से भाग दे दें तो 24 आ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, ये 7 से डिविजिबल होगा, 17 नहीं आएगा, तो पहला वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर देखिए बेटा 10, क्या लिखा हुआ है, पंखड़ी फूल समानुपात अध्याय रेशियो क्वेश्चन। इसके लिए ऑप्शन दिए बेटा 4 ऑप्शन है, पंक्ति, शीर्षक, अनुच्छेद, पुस्तक। बेटा जिस प्रकार फूल के अंदर पंखड़ी होती है, छोटा सा पार्ट होता है ना फूल के अंदर, छोटी पंखड़ी, उसी प्रकार अध्याय किसके अंदर होता है बेटा, पुस्तक के अंदर होता है ना। तो पुस्तक है इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखिए बेटा क्या लिखा है, CDWS KP अनुपात क्वेश्चन मार्क। बेटा आप एक काम करिए, C की प्लेस में 3 होती है, D की 4 होती है, W की 23 होती है, X की 24 होती है, K की 11 होती है, P की 16 होती है। अब देखिए ये अपोजिट लेटर है, देखिए D का अपोजिट W होता है, ड्यू, है ना। या फिर नहीं समझ आ रहा तो देखिए जो सीरियल प्लेस वाली होती है उसको 27 से हम लोग क्या करते हैं बेटा, घटा देते हैं। 27 4 घटाया 23, 27 से बेटा 3 घटाया 24 हो जाएगा, है ना, 27 से घटाने पर। तो ये अपोजिट है, तो यही लॉजिक यहाँ पे लगाएं। 27 से 16 घटाएंगे बेटा 11, 11 किसका होता है बेटा, K का होता है। 27 से 11 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 16 हो जाएगा, यानी कि P हो जाएगी, यानी कि इसको KP हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। सवाल नंबर बेटा 12 देखिए, देखिए बेटा सवाल नंबर 12 में क्या बताया गया है, CO अनुपात KW समानुपात ST अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसमें आपका 4 ऑप्शन ये क्या आएगा, ध्यान से देखिए बेटा। C की प्लेस वाली बेटा कितनी होती है, 3 होती है, O की 15 होती है ना, K की 11 होती है, W की 23 होती है, H की 8 होती है, T की 20 होती है। देखिए अब इसमें क्या करें बेटा, देखिए 3 में अगर 8 जोड़े तो 11 आएगा कि नहीं आएगा। वही लॉजिक यहाँ पे 15 में 8 जोड़ेंगे बेटा 23 आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है ना। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा लेंगे बेटा, 8 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16, 16 किसकी प्लेस वाली होती है बेटा, P की होती है। और 20 से 8 जोड़ेंगे 28, 28 तो भैया लेटर होते नहीं, टोटल तो 26 होते हैं, तो यानी 28 का 27, 28 यानी कि जेड के बाद A B, तो आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, P भी आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 13 देखिए, सबसे जबरदस्त सवाल है। 17:136 समानुपात 18 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए, 138, 163, 162, 621। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। हमने कहा था ना मॉडरेट लेवल का थोड़ा सा लाएंगे, ज्यादा कठिन नहीं है ना ज्यादा इजी है, बीच का लेवल है ना। अब देखिए 17 में क्या करेंगे, 36 आ जाए भैया, जाहिर से 17 में 8 का गुणा करेंगे तो 136 आ गया। 17 36, तो 18 में 8 का गुणा करने से आपका ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 18 में बेटा 9 का गुणा करेंगे तो 162 आ जाएगा। इसमें 8 का गुणा, इसमें 9 गुणा क्यों हो रहा है, क्यों भैया देखिए एनालॉजी क्वेश्चन है तो समान लॉजिक चलना चाहिए, तो इसमें इसलिए 8 का गुणा किया है क्योंकि अगर इन दोनों को संख्या को जोड़िए बेटा, 7 1 8, इसलिए 8 से गुणा, इन दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा, 8 1 9, इसलिए 9 से गुणा किया 18 में। क्लियर बात समझ आई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। उससे हाई लेवल का क्वेश्चन ये आ गया बेटा, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है अपने आप पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से नहीं कर पाएंगे समय पे, क्योंकि अच्छा लेवल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक मतलब DUC के अनुपात 69 और समानुपात BEST बराबर क्या होगा, है ना। उसके 4 ऑप्शन दिए, 68 64 62 72 दिया हुआ है। तो ध्यान देखिए, अगर बेटा अल्फाबेट में D की प्लेस वाली 4 होती है, U की 21 होती है, C की 3 होती है, K की 11 होती है, अगर इन सब को भी जोड़ दें तो भी आंसर हमारा नहीं आ रहा होगा। देखिए 21 4 कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। 25 11 36 3 39 ही तो हो रहा है यहाँ पे, जबकि 69 है तो गड़बड़ है ना। तो लॉजिक सही निकालेंगे, क्या करेंगे। अब इसकी देखिए प्लेस दो टाइप की होती है, हमने बताया है। यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑर्डर वाली प्लेस वाली होती है, एक अपोजिट ऑर्डर वाली होती है। तो सीधे में तो डी की प्लेस में 4 होती है, अपोजिट में क्या होती है, डी की बेटा 23 होती है। कैसे निकालेंगे, 27 4 घटाए 23 हो गया। 27 21 घटाए बेटा 6 हो जाएगा। 27 से 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। 27 से 11 घटाएंगे बेटा 16 हो जाएगा। अब इन सबको जरा जोड़ेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा, 69 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार 27 में इसकी प्लेस 2 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 19 होती है, इसकी 20 होती है ना बेटा। इसको जोड़ लीजिए, सॉरी जोड़ने के लिए कह रहे हैं। इसकी अपोजिट प्लेस में निकालिए, 27 2 घटाया बेटा 25, 27 से 5 घटाया बेटा 22, ठीक। 27 19 घटाया 8 और 27 20 घटाया 7। अब देखिए 20 8 22 8 30 हो गया, और 30 और 25 कितना हो गया बेटा, 55 हो जाएगा। 55 सॉरी 30, ये 30 हो गया ना, 22 8 30 और 30 20 30 और 25 कितना हो गया भैया 55, और 55 में अगर हम 7 और जोड़ दे तो 62 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 62 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15, ये इसमें लिखा हुआ है नंबर सीरीज क्वेश्चन है बेटा, 2 5 7 10 12 14। इसमें आपको गलत पद बताना है। क्या बताना है बेटा, गलत पद। इसमें कौन सा गलत पद है ये बताना है आपको। तो ध्यान से देखिए, इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसके 4 ऑप्शन दिए, 10 7 12 14, यानी 10 गलत हो सकता है, या 7 गलत हो सकता है, या 12 गलत हो गया, या 14 गलत हो गया, यानी इधर तो सही है। तो इसमें देख लेते बेटा, 2 में 3 जोड़ा 5 हो गया, ठीक है। 5 2 जोड़ा 7 हो गया, बात समझ आ गई। फिर 7 में बेटा 3 जोड़ा 10 हो गया, ठीक है। फिर 10 में 2 जोड़ा 12 हो गया। तो बेटा यहाँ पे तो 3 +3 +2 +3 +2, तो यानी कि आगे बारी किसी +3 होगी तो 14 की जगह 15 होना चाहिए, तो यही गलत है। तो आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 16 में क्या कह रहा है, 8 मिसिंग नंबर सवाल हो गया, 8 6 2 4 या 8 12 13, इस तरह से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए, 3 5 6 15, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैसे आएगा बेटा, देखिए 8 में बेटा 6 घटाया कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 में 2 जोड़ दिया तो 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। 12 में बेटा 5 घटाया कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 7 8 कितना हो गया बेटा, 15 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 10 में 13 में 10 घटाया कितना बचेगा, 3, और 3 में कितना जोड़े कि 18 हो जाए बेटा, 15 जोड़े तो 18 हो जाएगा, 15 3 18, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15। सवाल नंबर 17, ये भी मिसिंग नंबर का ही सवाल है। इसमें क्या हो सकता है बेटा, 2 3 5 9 17, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए बेटा सबसे पहले अगर 2 में 3 का अंतर देखे तो कितने का अंतर हुआ, 1 का अंतर हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितने का अंतर हुआ, 2 का अंतर हुआ, ओके। यहाँ पर कितने का अंतर हुआ बेटा, 4 का अंतर हुआ। यहाँ पर कितने का अंतर हुआ, 8 का अंतर हुआ। तो ध्यान देखिए ये दुगना चल रहा है नहीं चल रहा, 1 का दुगना 2, 2 दुगना 4, 4 दुना 8, तो 8 दूनी 16 का अंतर हो जाएगा, हो जाएगा। तो 17 में 16 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा, 33 आंसर हो जाएगा। तो यानी कि आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कथन निष्कर्ष का दिया हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है, ए, ये क्या लिख गया भाई, ये तो पढ़ना ही बेकार हो गया है ना। देखिए क्या लिखा, सभी लड़कियां घमंडी होती हैं। कितने लोग सहमत इस बात से,
सभी लड़कियां घमंडी होती हैं, फिलहाल मैं सहमत नहीं हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, इसलिए लिखना पड़ा, ऐसा कोई विचार नहीं है हमारा। दूसरा क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है, बी कथन कह रहा है कि एक दिन सभी घमंडियों का मान मर्दन होगा। अब होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन जो कथन में कहा गया उसके आधार पर हमें चलना पड़ेगा। निष्कर्ष कह रहा है कि एक दिन सभी लड़कियों का मान मर्दन होगा, दूसरा कह रहा है एक दिन कुछ लड़कियों का मान मर्दन होगा। अब इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है ये आपको बताना है। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, टॉपिक से नहीं भटकते हैं। इसमें देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, कथन ए में लिखा सभी लड़कियां घमंडी होती है, मतलब जितनी भी लड़कियां बोला गया है, जितनी भी लड़कियां होती है सबके सब घमंडियां हैं, घमंडी होती हैं, ये इसमें बोला गया, हम नहीं कह रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि एक दिन सभी लड़कियों का, सभी घमंडियों का मान मर्दन होगा, यानी जितने भी घमंडी लोग हैं उन सब का मान मर्दन होगा। तो इसका मतलब बेटा जब सभी लड़कियां घमंडी हैं तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी लड़कियां होंगी उन सभी का मान मर्दन भी होगा ना। तो इस हिसाब से कौन सा निष्कर्ष सही निकलेगा बेटा, एक दिन सभी लड़कियों का मान मर्दन होगा। तो यानी पहला वाला निष्कर्ष पूरी तरह से सही है। जब सभी का हो रहा तो उसमें से कुछ का तो गुंजाइश ही नहीं है कि कुछ का ही मान मर्दन होगा, कुछ का नहीं होगा। मान मर्दन मतलब उनका अहंकार गिराना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष आपका सही होगा। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 19। देखिए बेटा सवाल नंबर 18 का कथन दिया है कि सभी भिखारी गरीब हैं। अब इसमें सभी भिखारी गरीब है, ये इतना ही स्टेटमेंट ये। अब इसका निष्कर्ष आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा कंक्लूजन सही है। पहला कंक्लूजन कह रहा है वह सभी जो गरीब है भिखारी है, कह नहीं सकते भाई। दूसरा कह यदि ए अमीर है तो ए भिखारी नहीं है। तीसरा कह यदि ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी नहीं है। चौथा कह रहा है यदि ए भिखारी है तो ए अमीर नहीं है, यहाँ पे ए होगा तो ए अमीर नहीं है ना, तो ए अमीर नहीं है, ये दिया गया बेटा। तो ध्यान से देखिए बेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया सभी भिखारी क्या है बेटा, गरीब है। सभी भिखारी जितने भी हैं सब पे सब गरीब हैं, तो इतना बोला गया। अब यहाँ पे देखिए सभी जो गरीब है भिखारी है, ये तो हम नहीं कह सकते सभी जो इतने गरीब हो भिखारी हो। सभी भिखारी गरीब बोला गया ना, सभी गरीब को भिखारी नहीं बोला गया है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा यदि ए अमीर है तो ए भिखारी नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते भैया ए अमीर है तो ए भिखारी नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते, कंफर्म रूप से नहीं कह सकते कि ए अमीर है कि नहीं है, ये भी गलत हो। तीसरा कह रहा है यदि ए अमीर नहीं है, भाई नेगेटिव सेंस है तो ये भी हम नहीं कह सकते, तो ए भिखारी नहीं है, ये भी गलत हो गया। चौथा कह रहा है यदि ए भिखारी है तो ए अमीर नहीं है, ये कहा बात का भाई सभी गरीब भिखारी है ना, जो गरीब जो इसमें बोला सभी भिखारी गरीब, जो भिखारी होगा वो गरीब होगा, है ना। यहाँ बोला कि यदि ए भिखारी है तो यार से गरीब होगा, अब गरीब होगा तो अमीर नहीं होगा, तो यानी डी वाला ऑप्शन आपका पूरी तरह से ये सही होगा। तो यानी डी वाला निष्कर्ष आपका पूरी तरह सही होगा। क्लियर बेटा, ये सवाल नंबर 19 का सवाल था, ठीक है ना बेटा, समझ में आया बेटा। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, है ना। लेकिन 20 को करने से पहले एक बात बताइए आप लोग, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक क्यों नहीं करते मेरा वीडियो? कोई पैसा लगता है क्या भैया? अरे इतने बड़े अच्छे लड़का हो तुम लोग, इतने प्यारे समझदार बंदे हो, होशियार हो, टैलेंटेड हो, लाइक करने में कंजूसी का इतनी करते हो। फटाफट चलो पहले लाइक करो, फिर उसका सवाल 20 नंबर लगाते हैं, जल्दी से करो लाइक फटाफट। चलिए देखिए सवाल नंबर 20 में कह रहा है यदि 6 × 3 + 2 × 1 = 0, ये कैसे आ सकता है बेटा? जब ध्यान देखिए 6 त्रिक 18 गुणा कर लिया, 6 त्रिक 18, 2 एकम 2, अगर इन दोनों जोड़ दें बेटा 18 तो 20। अच्छा 20 की संख्या को पलट दिया जाए बेटा, 0 2 हो गया कि नहीं हो गया? वही लॉजिक यहाँ पे देखिए 5 × 3 = 15, फिर 4 × 2 = 8। अब अच्छा 15 8 बेटा कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। और 23 को अगर पलट दें तो 3 2 लिख दिया कि नहीं लिख दिया? वही लॉजिक यहाँ लगा लीजिए बेटा, 4 3 12, 3 चौको 12, 12 12 बेटा कितना हो गया? 24, 24 को पलट देंगे कितना आ जाएगा बेटा? 42। देखिए 42 ऑप्शन में होगा कहीं, ये दिया हुआ सी ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन 42 हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आया बेटा? उम्मीद है कि आज के आपको हमारे सभी सवाल समझ में आए होंगे। इसी तरह से हम आपके साथ अगले टर्म पे इसी समय फिर से मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट 20 और अच्छे क्वेश्चनों के साथ मुलाकात करते हैं बेटा, ठीक है ना। लेकिन वो बात भूलना नहीं हमारी, क्या जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हार नहीं मानोगे, मजबूत इतना इरादा करो। तो इरादा इतना मजबूत हो कि जीतना है, हार नहीं माननी है। किस्मत में अगर नौकरी नहीं है तो हमें किस्मत को मतलब नौकरी को छीनना पड़ेगा किस्मत से मिलाकर, ठीक है ना। नौकरी छीननी है, आपको लेनी है हर हाल में, वो भी 1 साल के अंदर अंदर।
इस बात का कमेंट आज आप हमको करेंगे कि सर हाँ वादा करते हैं कि हम नौकरी 1 साल के अंदर लेकर ही मानेंगे। अरे अपने माता पिता का सीना चौड़ा तो करो यार, गर्व करो, इतना नहीं कर रहे, वो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कैसे तुमको पढ़ाया लिखाया, जरा उनसे पूछो। हैं थोड़ा सा करो, जुनून लाओ अपने अंदर, जोश लाओ, क्या ढीले ढाले पड़े रहते हो, सोते रहते हो, है ना। चलो स्टार्ट करते, ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, धन्यवाद।